गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं शिवलाल की बुक से कैश बुक का क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है ना। हम कौन सी कैश बुक प्रिपेयर करने जा रहे हैं? 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है? डेट, पर्टिकुलर, VN, LF, डिस्काउंट, कैश, बैंक। डेट, पर्टिकुलर, VN, LF, डिस्काउंट, कैश, बैंक। VN मतलब होता है वाउचर नंबर, LF मतलब होता है लेज़र फोलियो। जब भी कोई ट्रांजेक्शन हम कैश में करते हैं तो हमें जो रिसिप्ट मिलती है उसको हम वाउचर नंबर कहते हैं। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 हमें दिया हुआ है 2015 1 अप्रैल को कैश बैलेंस दिया हुआ है। कितने का दिया हुआ है हमको कैश बैलेंस? 410 रुपीज़ का हमको कैश बैलेंस दिया हुआ है। तो हमने हमेशा बताया कि पुराने बैलेंस को हम 2 बैलेंस BD करके लिखते हैं, तो हमने लिख दिया 410 रुपीज़ का। और बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया हुआ है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम बाय साइड लिखते हैं। तो बाय बैलेंस BD और बैंक वाले कॉलम में हमने 1000 रुपये पुट कर दिए। फिर है हमारा 3 मार्च को चेक रिसीव फ्रॉम हरी एंड डिपॉजिट इन बैंक। चेक रिसीव किया हरी से और उसी दिन बैंक में डाल दिया, तो हमने लिखा टू हरीज अकाउंट और उसी दिन बैंक में डाल दिया, तो बैंक में लिख दिया। उसी दिन बैंक में नहीं डालते तो कैश में लिख देते। फिर हमारा नेक्स्ट है नेक्स्ट एंट्री है हमारी सोल्ड गुड फॉर कैश। ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, नगद माल बेचा है, तो नगद माल की एंट्री भी 2 साइड होती है। तो 2 सेल्स अकाउंट और कैश में सोल्ड किया है, तो 275 रुपीज़ हमने कैश वाले कॉलम में पुट कर दिए। ठीक है। फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम मेहताब। मेहताब से प्राप्त हुए, तो 2 साइड ही आएगा, 2 मेहताब और अमाउंट 425 रुपीज़ का कैश में हमने लिख दिए। क्योंकि अगर लिखा होता चेक से मिले तो फिर हम देखते कि हमको उसको बैंक में लिखना है या कैश में, लेकिन अभी तो हमको उसने कुछ नहीं लिखा, तो हमने यही माना है कि मेहताब से मिले तो कैश में ही मिले होंगे। फिर हमारा नेक्स्ट था डिपॉजिट इन बैंक। तो डिपॉजिट इन बैंक जहाँ पे हमने आपको बार बार बोल रहे हैं कि कैश और बैंक के कॉलम हो और एंट्री भी कैश और बैंक की हो, वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कॉन्ट्रा बनती है। तो हम लिखते हैं टू कैश, अमाउंट का है में बैंक में, और बाय बैंक अमाउंट का है में कैश में। 700 रुपीज़ डाल दिए हमने। फिर उसके बाद में था हमारा कि चेक रिसीव फ्रॉम टैक्स पेड। इसके बाद में है टैक्स पेड। तो हमने टैक्स पेड किया तो बाय टैक्स और कैश में ही किया होगा, चेक से तो किया नहीं है, तो 50 रुपीज़ का हमने टैक्स पेड डाल दिया। फिर पेड कैश टू मनोहर। मनोहर को हमने नगद भुगतान किया, तो बाय मनोहर और अमाउंट कैश में डाल दी क्योंकि कैश के द्वारा किया हुआ है। फिर हमारा नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। फिर से हमने 18 मार्च को गुड्स सोल्ड किया है, तो 2 सेल्स और अमाउंट कैश में डाल दी। फिर हमारा नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश के बाद में विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। जब हम विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए तो क्या लिखते हैं हम, बाय ड्राइंग। तो हमने बाय ड्राइंग लिखी और कैश विड्रॉ किया है तो कैश में 100 रुपीज़ पुट कर दिए। फिर नेक्स्ट है हमारा पेड टू अहमद एंड डिस्काउंट रिसीव। तो वाई अहमद 10 रुपीज़ का डिस्काउंट, 250 रुपीज़ का कैश पेड किया है। फिर नेक्स्ट है चेक रिसीव फ्रॉम निसार एंड डिपॉजिट इन बैंक। चेक निसार से मिला तो 2 निसार और उसी दिन बैंक में डाल दिया, तो बैंक में लिख दें। अगर उसी दिन नहीं डालते तो कैश में लिख देते। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है कैश सेल्स डिपॉजिट इन बैंक। नगद बिक्री की और बैंक में डाली, तो 2 सेल्स और अमाउंट हमने कहाँ पे लिख दिया, बैंक में। फिर नेक्स्ट है पेड रेंट बाय चेक। रेंट को पेड किया चेक से तो इसमें डाल दिया, सैलरी पेड की चेक से तो बैंक में डाल दिया, सन्ड्री एक्सपेंसेस कैश पेड किए तो कैश में डाल दिया। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि आप कुछ भी जब नगद में
रिसीव करोगे या पेमेंट करोगे तो वो नगद वाले कॉलम कैश में आएगा, ये पोर्शन होता है हमारा रिसिप्ट और ये पोर्शन होता है हमारा पेमेंट। ठीक है, तो जो भी आपको मिलेगा नगद में वो कौन सी साइड में आएगा, वो हमारा टू साइड में आएगा। जो भी हम पेमेंट करेंगे पैसा गया बाय साइड लिख दो, आया टू साइड लिख दो। ठीक है ना, चेक से किया तो बैंक में लिख दो, कैश में किया तो कैश में लिख दो। तो हमारी सारी एंट्री हो चुकी है। अब इसके बाद हमको बैलेंस निकालना है, आंसर। तो हमने टोटल लगाना शुरू किया, तो डिस्काउंट में कुछ नहीं है तो डैश लगा दिया। यहाँ का टोटल लगाया हमने कैश का, तो हमने देखा कि कितना लिख रहा है 1570 रुपीज़ 735 रुपीज़ इनका टोटल है। अब हमने यहाँ पर देखा कि डिस्काउंट 10 का है तो 10 लिख के छोड़ दिया। कैश का टोटल लगाया हमने तो 7 और 300 तो यहाँ का टोटल आया 1475 रुपीज़ और यहाँ का टोटल है 1507। तो 1507 में से 1475 को जब माइनस किया तो हमारा बैलेंस बचा 95। ज़्यादा साइड वाले टोटल में से कम साइड वाले टोटल को माइनस करते हैं और आंसर जिस साइड आता है उसी साइड हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ का टोटल है 1735 और यहाँ का टोटल है आपका 1250 रुपीज़ का। तो ज़्यादा साइड वाले टोटल में से कम साइड वाले टोटल को हमने ये माइनस किया तो बैलेंस बचा 485 का, तो हमने उसी साइड पुट कर दिया। दोनों साइड का टोटल टैली हो गया। मंथ की लास्ट डेट लिखते हैं हम इसमें, तो हमारा मंथ कौन सा है, मार्च का है, तो 31 मार्च को बैलेंस निकला। इस 1 अप्रैल को इस बैलेंस को ब्रॉड डाउन करके ले आती है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।